आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम अमेज़ॉन पे नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे सेलर हैं तो आप जानते होंगे 3 तरीके के प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन पे बेचते हैं। एक तो जो रिटर्नेबल होते हैं, एक होते हैं रिप्लेसमेंट जिसकी होती है, रिटर्न नहीं हो सकता, बदले बदले में दूसरा मिल जाएगा, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट। और एक होता है नॉन रिटर्नेबल। अब नॉन रिटर्नेबल जो प्रोडक्ट है, इस पे यूट्यूब पे आपने वीडियो तो कई देखे होंगे, लेकिन उसमें पूरी करेक्ट और डिटेल्ड नॉलेज नहीं है। मतलब किसी के कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं, या किसी ने ऐसा बोल दिया है कि नॉन रिटर्नेबल वापस होते ही नहीं है प्रोडक्ट, किसी ने कुछ, खैर जो भी है, मतलब अलग अलग तरीके से वीडियो में बताया है। मैं आपको डिटेल में और बिल्कुल सही जानकारी देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। देखिए, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट बेचना अच्छा है अमेज़ॉन पर, अच्छी बात है, क्योंकि आपके रिटर्न कम आएंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो एक लंबी सी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बिल्कुल ही नॉन रिटर्नेबल है, समझ रहे हैं, और कुछ ऐसा आइटम है जो नॉन रिटर्नेबल है लेकिन मुश्किल से रिटर्न किए जाते हैं वो। मतलब एक तो है बिल्कुल ही नॉन रिटर्नेबल, मतलब होंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और एक है, मतलब अमेज़ॉन के पोर्टल से रिटर्न नहीं होंगे वो, समझिए ना, आप पोर्टल से रिटर्न नहीं होंगे। आपको अमेज़ॉन के कस्टमर केयर पे फ़ोन करना पड़ेगा, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, मुझे वापस चाहिए पैसा, जस्टिफिकेशन कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, और हर एक के बस की बात नहीं है वैसे वापस करना। तो एक वैसे नॉन रिटर्नेबल होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। अब ये लिस्ट अमेज़ॉन द्वारा दी गई है, और इसमें इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी ठीक से क्लेरिफाई कर दिया है। इतना ज़्यादा भी नहीं किया, लेकिन क्लेरिफाई कर दिया इन्होंने कि क्या रिटर्नेबल है, क्या नहीं है, और कैसे स्थिति में कैसे ट्रीट करा जाएगा नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल मूवीज़, टीवी शोज़, म्यूज़िक, ये तो नॉन रिटर्नेबल नेचर है, जाहिर सी बात है, किसी ने देख ली और बाद में बोलना नहीं चाहिए, इसलिए तो बिल्कुल नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ वायलिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नॉन रिटर्नेबल है, जो कि मुंह से लगाए जाते हैं। मुंह से लगाए जाते हैं मतलब झूठे होते हैं, झूठे कर सकता है इंसान, समझ रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन वगैरह फैलने का डर होता है, कोरोना वायरस वगैरह इस टाइप के। इसमें सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, मतलब फ्लूट्स वगैरह आ गई है, जितने भी मुंह से या सांस से बजाए जाते हैं, सेक्सोफोन हो गया, फ्लूट्स हो गया, इस तरीके के, हारमोनिकास हो गया, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये जो है नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए कोई सेलर आपको टूटा हुआ भेज देता है, इनमें से डिफेक्टिव भेज देता है, तो आपको कांटेक्ट करना होगा अमेज़ॉन से, डायरेक्ट नहीं आप रिटर्न कर सकते, नॉन रिटर्नेबल लिखा आएगा उस पर, कांटेक्ट करना होगा, बात करनी होगी, उनसे समझाना होगा, और वो भी फिर उन पर डिपेंड है आपको रिटर्न मिले या नहीं मिले। तो ये इस तरीके के नॉन रिटर्नेबल है। दूसरा है वीडियो गेम। वीडियो गेम में भी सेम ऐसे ही है, मुश्किल से रिटर्न होगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब वाली प्रॉब्लम है, समझ रहे ना, आपकी कैसेट टूटी हुई दे दी, समझ रहे ना, टूटी हुई दे दी, डैमेज दे दी, डिफेक्टेड, तो ही, नहीं तो ये भी वापस नहीं होते वीडियो गेम्स भी, ठीक है। वीडियो गेम्स की एसेसरीज में सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं, सेलेक्टेड आइटम्स रिटर्नेबल है। अभी सेलेक्टेड आइटम्स जो हैं नॉन रिटर्नेबल हैं, जो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं होंगे, जो उन्होंने बताया, उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कुछ इंटरनल पार्ट्स होंगे जो गेम वगैरह के अंदर डलते हैं, समझ रहे हैं, ये वो होंगे, इन्होंने इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये फिर भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसमें 7 डेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स की बात करूं अगर मैं, तो मोबाइल एसेसरीज में स्क्रीन गार्ड और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, ठीक है, ये नॉन रिटर्नेबल है, और ये इसमें कोई वाला ऑप्शन भी नहीं दिया है कि डैमेज वगैरह हो, तो बिल्कुल नॉन रिटर्नेबल बताने हैं, ठीक है। हालांकि इनकी लिस्टिंग आसान नहीं है इतनी, फिर भी एक बात बता रहा था। इन्होंने कंप्यूटर की जो एसेसरीज होती हैं, इसमें सेलेक्टेड आइटम्स कुछ बताए हैं नॉन रिटर्नेबल। मेरे ख्याल से सेलेक्टेड आइटम्स ये मेमोरी से रिलेटेड वाले होंगे, समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी इस बारे में। सॉफ्टवेयर, इसको पूरी तरीके से नॉन रिटर्नेबल बताया है, ये तभी इसमें रिफंड मिलेगा, तभी वापस होगा या रिप्लेसमेंट होगा, सिर्फ तभी होगा जब इसमें कोई डैमेज हो या फिर डिफेक्टिव हो, नहीं तो सॉफ्टवेयर भी कोई रिटर्नेबल नहीं है, ठीक है।
सेम वैक्स में वैक्स कैंडल्स और वॉल स्टिकर्स, ये दो चीज़ें, वैक्स कैंडल और वॉल स्टिकर्स, इसमें एक कंज्यूमेबल नेचर की वजह से इसको नॉन रिटर्नेबल बता रहा है। मतलब आपने यूज़ कर लिया, स्टिकर चिपका लिया और वैक्स कैंडल भी मतलब जला ली, ठीक है ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस कैटेगरी के बारे में, अगर वॉल स्टिकर आपने मतलब निकाल दिया है उसमें से, मतलब स्टिकर, ठीक है, और चिपका दिया और आप कहते हैं पसंद नहीं आया, तो रिटर्न नहीं होगा। और कैंडल आपने अगर जला दी तो रिटर्न नहीं होगी। अगर ये बिल्कुल टूटी फूटी कैंडल है या स्टिकर डिफेक्टिव है, किसी कटा फटा है, तो आपको एविडेंस के साथ दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। मतलब है मुश्किल, थोड़ा मुश्किल से मिलता है किसी किसी पे, और कोई कोई तो बिल्कुल ही नॉन रिटर्नेबल है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाया अभी। पेट फूड, शैम्पूस, कंडीशनर, पेस्ट कंट्रोल, इनको भी नॉन रिटर्नेबल बताया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो पेट फूड और कंडीशनर और शैम्पू है, ये तो काफ़ी मुश्किल है रिटर्न करना। बाकी एक्वेरियम सप्लाईज वगैरह और पेट ग्रूमिंग एड्स एक बार को डैमेज्ड हो तो वापस किया जा सकता है। ऑल क्लीनिंग एंड पेंट सप्लाईज, डिकोर सप्लाईज को नॉन रिटर्नेबल बताया है। एक्सेप्शनल केसेस में भी है। वारंटी कार्ड्स, वाउचर्स, इनको बिल्कुल नॉन रिटर्नेबल बताया है, किसी भी कीमत पे वापस नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो हो भी नहीं सकते, खैर ये तो चीज़ ही नहीं है, नॉन रिटर्न होने वाली चीज़ ही नहीं है ये तो। खैर बेबी एसेसरीज, बेबी बाथिंग की जो हैं एसेसरीज और FMCG हैं, इनको भी नॉन रिटर्नेबल बताया है, हेल्थ और पर्सनल हाइजीन के लिए, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शनल है। आप देखिए बहुत से प्रोडक्ट हैं एक्सेप्शनल हैं, लेकिन ये जो एक्सेप्शनल वाला प्रोडक्ट है ना, कि मतलब आपको कस्टमर केयर पे बात करके कस्टमर को बात करनी पड़ेगी, जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूफ देने पड़ेंगे, तभी जाके होगा। मतलब इतना आसानी से नहीं होगा, तो इसमें काफ़ी कम रहता है मतलब चांस कि हो जाए आसानी से रिटर्न, और इस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो सकता है। जब आपके रिटर्न कम होंगे, समझ रहे हैं, रिटर्न मुश्किल से होंगे तो कम भी आएंगे। देखिए हर एक के बस की बात नहीं होती, किसी किसी को मुश्किल भी लगता है ऐसे रिटर्न करना, कोई बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता है इतना कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, कोई कहता है छोड़ो यार इतना दिमाग कौन लगाया। तो इस वजह से एक्सेप्शंस हैं कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। जो इनर वियर्स हैं, सॉक्स वगैरह और जो भी अंदर के कपड़े हैं, इनको भी नॉन रिटर्नेबल बताया है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कहते हैं कि ये अगर डैमेज्ड वगैरह प्रोडक्ट आए तो ये रिटर्नेबल है, लेकिन इसका रिटर्न भी काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल ये भी वैक्स कैंडल और वॉल स्टिकर की तरह है। जैसे वैक्स कैंडल मैंने आपको बताया था ना, आपने जरा सी भी जला दी या वॉल स्टिकर को जरा सा भी निकाल दिया तो वो आपका वापस नहीं होगा। सेम इसमें आपने इसको यूज़ कर लिया, पैकिंग से निकाल दिया, तो ये भी वापस नहीं होंगे, या आपको तभी वापस होंगे जब, समझे ना, आपको आप दिखाएं फोटो में फटा ही हुआ है, बिल्कुल नया है लेकिन फटा हुआ है या डैमेज डिफेक्टिव है, ये भी तो वापस, मतलब ये भी आसान नहीं है इनर वेयर्स इतना, समझ रहे ना। सब्सक्रिप्शन पैक किसी भी कीमत पे नॉन रिटर्नेबल है, तो होंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे जिम वॉचर्स, सब्सक्रिप्शन पैक, ठीक है। गार्डन आउटडोर्स, ये तो 10 डेज रिटर्नेबल है, ये नहीं, सॉरी। फर्टिलाइजर्स, ये हेल्थ केयर हाइजीन कंज्यूमेबल नेचर की वजह से ये भी नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है। इसमें भी वो है कि डैमेज वगैरह हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपको, ये इसलिए एक्सेप्शन केस दिया है कि अगर डैमेज वगैरह तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है, देखिए सेलर्स भी सारे अच्छे नहीं, कोई कोई सच में बेईमान भी होते हैं सेलर्स, तो वो ही इस पॉलिसी का गलत फ़ायदा उठा ले। इसलिए ये केस एक्सेप्शंस दी होती हैं कि अगर डैमेज वगैरह हो, डिफेक्टिव हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए दिया होता है, मतलब इतना आसानी से नहीं मिलता है कोई, ये बिल्कुल प्रूफ चाहिए इन्हें कि ये चीज़ें ख़राब हैं। होते हैं कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नॉन रिटर्नेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉन रिटर्नेबल ऑनलाइन आमतौर पर होता नहीं है कुछ, और वजह ये है नॉन रिटर्नेबल पूरी तरीके से इसलिए नहीं होते क्योंकि फिर यही है, लोग खरीदेंगे नहीं और डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो सेलर की सेल पे ही पड़ेगा, सेल्स पे ही पड़ेगा उसकी, इसलिए पूरी तरीके से तो कुछ भी नॉन रिटर्नेबल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। कॉस्मेटिक आइटम्स में भी सेम है, और ये तो आमतौर पे वापस भी नहीं करता इंसान, मतलब अगर बेईमान ना हो तो, क्योंकि देखिए ये तो
दूसरे के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादातर बेचते हैं लोग, जैसे हिमालय के कॉस्मेटिक हो गए, लैक्मे के हो गए, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी हो गए। तो ये तो आमतौर पे होते भी नहीं, हालांकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस कैटेगरी में, लेकिन नहीं है। ठीक है, बड़ी अजीब बात लगी कि भी वे प्रोटीन वगैरह इन सबको, स्पोर्ट न्यूट्रिशन को 10 डेज रिटर्नेबल में दिखाया है, अजीब लगा काफ़ी। ये भी कंज्यूमेबल नेचर का है, शायद ये एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए लगाया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, लेकिन हैं, हम क्या कर सकते हैं। आखिर में ये हाउस होल्ड के सामान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बताया है। मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स इनके पास पूरा अधिकार रिजेक्ट करने का रिफंड को। इसमें भी पर्सनल केयर है, ग्रोसरी है, ग्रोसरी के सामान मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वापस नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से नहीं होता है। अमेज़ॉन पेंट्री की मुझे कोई अपनी खास नॉलेज नहीं, इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इसको भी नॉन रिटर्नेबल बताया है। ठीक है, कपड़ों में आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें, सिर्फ अंदर के उनको लेके। ठीक है, इसमें लिखा है ओनली ब्राज आर रिटर्नेबल, बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो अनरिटर्नेबल हैं, हाइजीन के इशू के चलते। अगर डैमेज वगैरह है तो आप इनसे कांटेक्ट करके रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ है जो हाईली एक्सपेंसिव, और जिन्हें वो मानते हैं एक्सपेंसिव बोल लो या फिर समझ रहे हैं ना, काफ़ी सावधानी से जो ले जाई जाती हैं, सुना, इसमें डिलीवरी बॉय जिसमें कोई बेईमानी ना कर ले, जैसे गोल्ड कॉइन वगैरह हुए, गोल्ड की चीज़ें हुई, सिल्वर की चीज़ें हुई, राखी, इसको भी ये वो मान रहे हैं राखी में मान लीजिए कि सोना वोना लगा हुआ, इसलिए राखी को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये बिल्कुल ही नॉन रिटर्नेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि ये कोई अमेज़ॉन से मुझे पता नहीं खरीदता होगा कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ही नॉन रिटर्नेबल है, कीमती चीज़ें हैं ना बहुत ही। और अगला लिस्ट में आइटम है कार के केमिकल फ्लूइड्स इंजन ऑयल, ये नॉन रिटर्नेबल है। अगर डैमेज वगैरह हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स, अगला है लीड एसिड बैटरीज, जो कि नॉन रिटर्नेबल बता रहे हैं ये भी। ठीक है, बस पूरी तरीके से नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी आपने देख ली। अब इसमें हार्डली कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जो पूरी तरीके से नॉन रिटर्नेबल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये। ठीक है ना, बाकी लगभग सब रिटर्नेबल है, लेकिन जो नॉन रिटर्नेबल जो हैं इसमें जो मैंने बताया कि डैमेज डिफेक्टिव में, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं डैमेज और डिफेक्टिव में आप जो कस्टमर होते हैं अमेज़ॉन से कांटेक्ट करके इन्हें रिटर्न कर सकते हैं। इसमें प्रूफ की ज़रूरत होती है। क्या प्रूफ की ज़रूरत होती है? पहले कस्टमर केयर पे बात करेंगे, फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को यकीन दिलाएंगे कि इनके साथ धोखा हुआ है, फिर वो इनसे कुछ केसेस में एविडेंस भी मांग सकते हैं। केस जितना ज़्यादा डेलिकेट होगा, जितना ज़्यादा हाइजीन वाला होगा, जितना ज़्यादा समझे ना उस टाइप का होगा, मतलब फैलने वाली बीमारी टाइप का, जैसे कि मास्क वगैरह होगा या फिर विंड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जितना ज़्यादा इस तरीके का उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाएगी इसमें, और जितना कम होगा उतनी कम स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाएगी इसमें। ठीक है ना, और जैसे अंडरवेयर्स हो गया, इसमें भी स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाएगी। इतना आसानी से नहीं हो सकता, और बहुत से कस्टमर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बहुत से होते हैं हर तरीके के आते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं, बहुत जो होते हैं कम पढ़े लिखे भी होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते हैं, समझ ना। और इसमें थोड़ा चीटिंग वगैरह की भी कम रहती है, इन कैटेगरीज में चीटिंग वगैरह की जो कहते हैं संभावना थोड़ी कम रहती है, तो ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब खुद के एक्सपीरियंस से मान लो या फिर वैसे ही बताऊँ, तो ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी आप अपने बिजनेस के कुछ पार्ट को मतलब प्रॉफिटेबल रखने के लिए बेच सकते हैं। कुछ मतलब कुछ कहते हैं ना, परेशानी में कुछ राहत। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ नॉन रिटर्नेबल कैटेगरियाँ बेचूंगा, तो इतना आसान नहीं है। नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी बहुत सी मैंने दिखाई है जो उसकी इतनी सेल नहीं होती, होती है काफ़ी सेल होती है, लेकिन अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, मतलब 400-500 ऑर्डर या उससे भी ज़्यादा दिन के
पर डे के, तो शायद ये कैटेगरी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। हाँ, वो एक बात अलग है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आपके प्राइसेस अच्छे हों, तो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी ये है सच्चाई नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी की। होती है वापस, लेकिन वो ईज नहीं होती वापस। और बहुत से लोग तो क्या देखते हैं, नॉन रिटर्नेबल लिखा है आइटम में, इसका मतलब वापस ही नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख कर जाएँ, 1 मिनट। मैंने Amazon.in पे क्लिक किया है, अमेज़ॉन की वेबसाइट खोल ली। अब मैं यहाँ कोई नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टाइप करूँगा फेस वॉश। ठीक है, ब्यूटी में आता है। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने ये खोला, मुझे फेस वॉश खरीदना है। ठीक है, मैंने इसको खरीद लिया। अभी मैंने देखा नॉन रिटर्नेबल, तो अब मुझे नॉलेज नहीं है मान लीजिए इतनी कि ये फिर भी हो सकता है रिटर्न। मैं कहूँगा अरे यार ये नॉन रिटर्नेबल है, समझ रहे हैं, तो मैं स्वीकार कर लूँगा इस चीज़ को कि नॉन रिटर्नेबल। बहुत से कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि अरे ये तो नॉन रिटर्नेबल था, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो ऐसे भी आपके रिटर्न बच जाते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे साफ साफ लिखा हुआ है नॉन रिटर्नेबल, हालांकि मैंने क्या बताया, ये टूटा फूटा हो या डिफेक्टिव हो, समझ रहे हैं, या किसी ने डेड स्टॉक भेज दिया और मतलब एक्सपायर्ड, या टूटा हुआ ये टूटा हुआ उसका पार्ट, तो एक अलग बात है। आपको विद एविडेंस आप रिटर्न करा सकते हैं, इसे रिफंड ले सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये था जो लिस्ट थी, मैंने आपको वो भी शेयर कर दी। लिस्ट आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लिस्ट दिखाई है, आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।